अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आविश एजाज और आज जिस ड्रामे के बारे में बात करना चाह रही हूं उसका नाम है पहली सी मोहब्बत। और आज मैं पहली सी मोहब्बत की सेकंड एपिसोड के बारे में बात करूंगी। Written by Faiza Iftikhar and directed by Anjum Shehzad. This play stars Shahryar Munawwar, Maya Ali, हसन शहरियार यासीन, सबा फैसल, राबिया भट्ट और बहुत सारे ज़बरदस्त अदाकार हैं इस शो के अंदर। आप देख सकते हैं शबीर जान है। तो बेसिकली हमने जहाँ से स्टोरी शुरू की थी, वो जो फर्स्ट एपिसोड में जो कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का मोहल्ला है, यहाँ कैसे हो जाता है इस तरह के पथराव हो रहा है, उसी बीच में मोहब्बत भी हो जाती है। तो अभी भी मेरे वही सवाल हैं, वही हैं। शायद कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हमें इन सवालात के जवाब मिल जाएं, लेकिन फिलहाल सेकंड एपिसोड से मेरे कुछ सवालात भी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको एक ग्रैंड लव स्टोरी के तौर पे देखा जा रहा है कि जी मोहब्बत जब हो जाती है तो जालिम समाज कैसे बीच में आ जाता है। छोटे से मोहल्ले के अंदर इसको दिखाया है। अपर लोअर अपर मिडिल क्लास के बीच का, मिडिल क्लास एक्चुअली आई वुडंट से मिडिल क्लास, आई वुड से लोअर मिडिल क्लास की कोई एक कहानी है ये। और दिखाया जाता है कि शबीर जान का जो किरदार है विच इज़ फैजुल्ला, वो कैसे एक लड़की से शादी करके उसको ले आता है जो कि एक क्वेश्चनेबल कैरेक्टर की होती है। कोर्टिजान, कोठा, तवाइफ, वो सारा उनका दिखाया कि वहाँ से उनको शादी करके ले आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जी वो वहाँ करने क्या गए थे। और दूसरा सवाल ये है कि अगेन मे बी शायद इसका हमें जवाब आगे मिले, हो सकता है मिला हो। आप लोग बताइए आप लोग की क्या थ्योरीज हैं। तो वहाँ पे जब करके आ गए शादी, तो फिर इतना क्या वो मसला हो गया। निकाह किया है, वो खुद भी कहते हैं कि जी मैंने निकाह किया, मसला क्या है। और ऐसी इस किस्म की बातों पे क्या इतना आउटरीच बनता है, नहीं बनता है। किसी का पर्सनल लाइफ है और माहौल ख़राब होगा और ये सारी चीज़ें, मतलब इट फील्स अ लिटिल इम्प्रॉबेबल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शहरयार मुनव्वर का किरदार है, असलम का किरदार है, वो रक्षी विच इज़ माया अली, उनको थोड़ा स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा उनको नंबर फेंक रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं। और अभी तक हमने इस तरह देखा नहीं है। हाँ, माया अली का जो किरदार है रक्षी, वो थोड़ा सा मुस्कुरा के उनकी तरफ देखता है, दरवाज़ा खोलते हुए हल्का सा आपको पता चलता है कि जी उनका कंसेंट शामिल है इस चीज़ में। लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग टू सी, बिकॉज स्टॉकिंग एंड वॉकिंग आफ्टर women लाइक दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट काइंड ऑफ हीरोइक बिहेवियर एंड वी रियली शुडंट बी। इसको ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए कि देखिए कितनी मोहब्बत करता है, आपके पीछे पीछे हर जगह फिर रहा है। तो काफ़ी अजियतनाक होती है ये चीज़ ऐसे ख़वातीन के लिए जनरली, जब वो सड़क पे इस तरह चलती हैं और लड़के उनका पीछा करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सवाल सारा कंसेंट का आता है। अगर एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है और उसके पीछे आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कंसेंट को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहिए था, थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहिए था कि हाँ भाई दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी। फिर हमने थोड़ा बचपन का उनका देखा, तो बचपन में भी उनके साथ इस तरह की चीज़ दिखाई है कि हाँ जी, बचपन में ये लड़का जो था वो इसको छेड़ा करता था, इसको मार पिटवाया करता था। अगेन वेरी वियर्ड थिंग टू ग्लोरीफाई, बट ओके चलें, मे बी आगे जाके इसका कोई रेपरकशन होगा। असलम को इस बात का शायद जवाबदेही देनी पड़ेगी रक्षी के लिए। आई रियली होप इट डजंट गो इनटू द बंधेक डोर से, जिसमें वो एक कॉन्वर्जेशन होती है एंड में वी आर एक्सपेक्टेड टू बिलीव एवरीथिंग इन दैट वन कॉन्वर्जेशन कि हाँ जी सब ठीक हो गया। तो आई होप कि ऐसा नहीं होगा। आई होप कि बिल्डअप होगा, आंसर्स जो हमें मिलने शुरू होंगे। इसकी एक अच्छी कंपैरिजन प्यार के सदके के अंदर जब लास्ट 7-8 एपिसोड्स थी तो आहिस्ता आहिस्ता सारे जवाबात मिलने शुरू हो गए थे। तो जब आप 20 एपिसोड्स लगाते हैं सवालात करने में और फिर आपको एक एपिसोड में एक सीन में जवाब मिलता है तो वो बड़ा ही अनसेटिस्फाइंग होता है। सो आई रियली होप कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड्स हमें इसके जवाबात मिलने शुरू हो जाएं जो ये सवालात इस वक्त हम कर रहे हैं। अदरवाइज एवरीबडी इज ब्यूटीफुल एंड आई थिंक दैट शहरयार मुनव्वर इज वे टू ब्यूटीफुल फॉर दिस रोल। मतलब वो इतने ज़्यादा अपर क्लास और बर्गर लग रहे हैं कि वो बिल्कुल लग नहीं रहा कि वो एक आम किस्म के लड़के हैं, एक गली मोहल्ले वाले जो सड़क छाप लड़के टाइप के जो उनको दिखाया है शायद, तो वो लग नहीं रहे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और माया भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। लेकिन अगेन लेट्स सी कि आगे जाके इनका क्या हशर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेलर्स में, टीजर्स में हमने देखा है कि हशर काफ़ी बुरे होने वाले हैं सबके। सो वंस अगेन ब्यूटीफुल कास्ट, ब्यूटीफुल सेटिंग्स, एवरीथिंग इज गॉर्जियस, जस्ट हैव क्वेश्चंस अबाउट द प्लॉट। अगेन इट्स अ वेरी बिग हिट, तो जाहिर देख तो सभी रहे हैं और सारे लोग इसको वेट भी कर रहे हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या होगा। बट आई रियली होप कि ये जो आंसर्स हैं, ये जो ग्लोरिफिकेशन है स्टॉकिंग और इस तरह के जो स्ट्रीट हरासमेंट होती है वो उस तरह ग्लोरीफाई नहीं की जाए। सिमिलरली ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मोहब्बत में सब जायज़ होता है, जंग में भी जब सब जायज़ होता है। तो लेकिन वही बात जो मैं पहले भी कहती हूँ कि मोहब्बत में जब जंग की जाती है या मोहब्बत के लिए जब जंग की जाती है तो फिर क्या क्या चीज़ें ओके कर दी जाती हैं। अगेन it has to, we have to see towards the end of the episodes, the end of the serial के ये जवाबात हमें मिलते हैं या नहीं. But so far, yeah, it's interesting. It's an interesting watch because Faiza overall is a very interesting writer. But then again, Faiza के it's not बंधे एक डोर से recently was not one of her best works.
हर अर्लियर वर्क्स लाइक ऑन ज़ारा एंड मुबारक को बेटी हुई है वो मच बेटर, बट अगेन आई एम होपिंग के कुछ अच्छा निकल आएगा एंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा पहली सी मोहब्बत का सेकंड ये वाला एपिसोड, और मुझे आगे भी बताइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। टेक केयर, बाय।